धर्मपत्नी राजेश कुमारी को ग्रामीणों के द्वारा प्रदान किए जा रहे जन समर्थन से उनकी स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान हरदीप सरपंच को ग्रामीणों के द्वारा पूर्व आशीर्वाद प्रदान करके उनकी धर्मपत्नी को जिताने का आश्वासन प्रदान किया गया। हरदीप सरपंच औरंगाबाद के पहले भी लगातार 2 बार सरपंच रह चुके हैं। अब की बार सरपंच पद महिला के खाते में आने से उन्होंने अपनी धर्मपत्नी राजेश कुमारी को चुनाव मैदान में उतारा है। हरदीप सरपंच द्वारा गांव में पार्क में निर्माण कराने, गांव में अवैध कब्जे को हटाने तथा अन्य गांव की समस्याओं का समाधान करके विकास कार्यों को कराने का कार्य ग्रामीणों के द्वारा लगातार उनको जन समर्थन प्रदान किया जा रहा है। उनको मिल रहे भारी जन समर्थन से अन्य उम्मीदवारों की रातों की नींद उड़ गई है। ग्रामीणों के द्वारा उनको पहले 2 बार से भी ज्यादा मतों के अब की तीसरी बार जिताने का आश्वासन प्रदान किया जा रहा है। हरदीप सरपंच भी इस बार अपनी हैट्रिक लगाने की पूरी उम्मीद जगा रहे हैं। उनके द्वारा पिछले 2 बार से ज्यादा मतों से उनको जीत मिलने के दावे किए जा रहे हैं। हरदीप सरपंच को मिल रहे जन समर्थन से उनकी स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। ग्रामीणों के द्वारा उनको आज घर घर जा करके वोट मांगने पर आशीर्वाद प्रदान किया गया व भारी मतों से जिताने का आश्वासन भी दिया गया। औरंगाबाद से हुकुम गोला की रिपोर्ट। क्या नाम है ये आपका? मैं हरदीप सिंह, पूर्व सरपंच, पहले भी 2 बार रह चुका हूँ। तो सरपंच साहब, यहाँ से सरपंच पद पे कौन खड़े हुए हैं? सरपंच पद पे हम कुल 7 प्रत्याशी हैं। तो आपकी तरफ से कौन प्रत्याशी हैं? मेरी तरफ से तो मैं ही हूँ और मेरी जो घरवाली चुनाव मैदान में है। क्या नाम है उनका? राजेश कुमारी। राजेश कुमारी जी के चुनाव निशान क्या है? अनाज बरसाता हुआ निशान। ये मेरा पहले भी यही निशान था मेरा, पिछली बार और अब की बार भी यही निशान मिला। तो आप किन मुद्दों को लेकर के ग्राम वासियों के पास आए हैं वोट मांगने के लिए? देखिए, हम बस्ती माता ने हमें 2 बार मैदान में उतरे थे, 2 बार आशीर्वाद दिया था और हमने चौकीदारी की 2 योजना। हमने विकास के नाम पर वोट मांगे, भाईचारा कायम रहे और इसमें किसी तरह की खराबी ना हो। और जो हमारे जो युवा वर्ग है उनकी जो फिजिकली फिटनेस के लिए जो खेल कूद की बात हो, जो उनकी पढ़ाई की, शिक्षा की संबंधित कोई बात हो, इन विकास के मुद्दों को लेकर हम चुनाव। तो हरदीप जी, आप बताएंगे 2 बार जन मुद्दों को लेकर के आपको जनता ने सरपंच चुना, तीसरी बार में से क्या कमी रहेगी जिनको आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, कमी वैसे कोई भी नहीं रही। जो मुझे आशीर्वाद दिया था बस्ती माता ने, हमने पुरजोर कोशिश करने के बावजूद अपने सारे काम लगभग निपटा दिए थे, लेकिन कोरोना काल की वजह से थोड़ी हमें दिक्कत आई थी और जो भी काम हमारा अधूरे पड़े हैं, बस्ती माता के फिर आशीर्वाद मिलेगा निश्चित तौर पर। जो पब्लिक का जो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो पब्लिक की जो तादाद है, 15 साल से लगभग मेरे साथ ये युवा और हमारे जो बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है, अब की बार भी भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और मैं फिर दोबारा से उन कामों को शुरू करूँ। तो आपको ये लगता है कि आप हैट्रिक बना पाएंगे इस बार? बिल्कुल, डेफिनेट। इस होडल उपमंडल में शायद औरंगाबाद एक ऐसा काम है जहाँ पे आप लगातार दूसरी बार सरपंच पद पे जीते थे। आपको ये लगता है जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार भी आप बिल्कुल तीसरी बार निश्चित तौर पर जीत होगी। तो पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे? बिल्कुल, हमारी जो पहली जो जीत 1000 वोट की लगा हुई थी, अभी वो जीत हमारी होगी। BB24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। नाम है जी आपका? रणधीर चौहान। रणधीर चौहान जी, कौन सा काम है आपका? औरंगाबाद। औरंगाबाद में आप जो इस समय खड़े हुए हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है जोरों पे, आप किसका समर्थन में प्रचार में लगे हुए हैं? मैं हरदीप सरपंच की घरवाली का चुनाव प्रचार कर रहा हूं। वो जो लगातार 12 साल से सरपंच है गांव के, उन्होंने इतने विकास कार्य कराए हैं, आज तक किसी सरपंच ने नहीं कराए। हमारे गांव में पानी की निकासी, गंदे पानी की निकासी, हर जोहड़ आज नाले से जोड़ दिया। हमारे गांव में 1 बूस्टर हुआ करता था, आज 4 बूस्टर है। हमारे गांव में 8 घंटे की बिजली होती थी, आज 24 घंटे की बिजली है। हमारे गांव में एक भी गली ऐसी नहीं है जिसमें हरदीप सरपंच की ईंट, टाइल, इंटरलॉकिंग ना कराई हो। हमारे गांव में एक भी शमशान घाट नहीं था। अगर बरसात के टाइम कोई अनहोनी हो जाती थी तो हम इंतजार करते थे कि बरसात बंद हो जाएगी। आज 3 शमशान घाट, तीनों पक्के हैं। हमारे गांव में एक भी पार्क नहीं था सरपंची से पहले, आज चारों तरफ पार्क हैं। हमारे गांव में इतनी अवैध जो कब्जे थे पंचायत के, इतने होते थे, इस पंचायत में एक भी कब्जा, कहीं किसी ज़मीन पे कोई अवैध कब्जा नहीं हुआ है। जो कब्जे थे वो भाईचारे से हाथ जोड़ के, जैसे चुन्ना पार्क में कब्जा था अवैध कब्जा, वो छुड़वाया है। यहाँ जो सचिवालय है वहाँ अवैध कब्जे थे, वो हाथ जोड़ के छुड़वाए हैं। हमारे गांव में रघुवर दास पार्क में अवैध कब्जे थे 2 एकड़ जमीन पे, वो हाथ जोड़ के छुड़वाए और 4 दीवारी।
मंडी में जो पार्क बना हुआ है वहाँ अवैध कब्जे थे वो छुड़वाए हैं, और इतने विकास कार्य आज तक किसी भी सरपंच ने नहीं कराए। तो आप इनके विकास कार्य वोट दे रहे हैं? बिल्कुल विकास कार्य पे। और एक ये बिल्कुल भाईचारे के आदमी है, कोई आदमी इनसे कर्रा नरम भी बोलेगा तो भी ये हाथ जोड़ करके सबको, मतलब किसी के साथ जबरदस्ती या किसी के साथ उल्टा सीधा बोलने का इनकी हिम्मत नहीं है। तो आपको क्या लगता है तीसरी बार ये चुनाव जीत पाएंगे? 100% तीसरी बार, 100% तीसरी बार। चारों तरफ से मैं बिल्कुल दूसरे कैंडिडेट के बिल्कुल परिवार, बिल्कुल पड़ोस का आदमी हूँ। लगातार 15 साल से सरपंच साहब का समर्थन कर रहा हूँ और करता रहूँगा। ये आपका? मेरा नाम राम शरण है। राम शरण जी, आप कौन से गांव से हैं? मैं औरंगाबाद से हूँ। तो आपके गांव में चुनाव प्रचार इस समय तेज गति चल रहा है, सरपंच पद पे आप किसको समर्थन करना चाहेंगे? हरदीप सरपंच। तो आप कौन को समर्थन करना चाहेंगे? हरदीप को। क्यों करना चाहेंगे आप समर्थन को? इनमें सभी गुण है, जैसे कि सहनशीलता भी है, सुनते भी है, काम भी किया है, और जो वायदा करते हैं पूरा करते हैं। तो ये 2 बार सरपंच रहे हैं गांव में, इन्होंने जो वायदे किए थे वो पूरे किए हैं क्या? आज तक किसी सरपंच पे इनके बराबर कुछ नहीं। तो इन्होंने जो विकास कार्य किए किसी ने उतने विकास कार्य नहीं किए? किसी ने नहीं किया। तो आपको ये लगता है जो इनकी घरवाली खड़ी हुई है वो अगर सरपंच चुनती है वो भी ज़्यादा विकास कार्य कर पाएंगे? बहुत बढ़िया, अच्छा विकास करें। तो आप पूर्ण तन मन धन से उनके साथ हैं? तन मन धन। आपको लगता है गांववासी भारी मतों से उनको विजयी बनाएंगे? पहले से भी अच्छे मत से। बोल भाई हरदीप सरपंच जिंदाबाद, भाई हरदीप सरपंच जिंदाबाद, भाई हरदीप सरपंच जिंदाबाद, भाई हरदीप सरपंच जिंदाबाद। क्या नाम है बाबा आपका? शिव सिंह, कौन से गांव है आपका? औरंगाबाद। तो बाबा यहाँ सरपंच पद का चुनाव प्रचार चल रहा है जोरों पे, और यहाँ पे कई कैंडिडेट हैं, तो आप किस कैंडिडेट को मतलब वोट देना चाहेंगे और सपोर्ट करना चाहेंगे? सपोर्ट कर रहे हैं और ये जीतेगा भी। क्या चुनाव निशान है इनका? इनका चुनाव अनाज वर्षा हुआ किसान। तो आप किस लिए इनको अपना समर्थन देना चाहेंगे? क्योंकि इन्होंने गांव में काफ़ी विकास किया और परिवार, और ये खुद शरीफ। तो क्या आपको लगता है जो विकास के दावे ये कर रहे हैं चुनाव से पहले उन बातों को पूरा कर पाएंगे बंदे के बाद? बिल्कुल पक्का। तो आप विकास के नाम पे इनको जिताना चाहते हैं? विकास के नाम पर जिताना चाह रहे हैं। तीसरी बार सरपंच भेज देंगे आप? और कोई कमी रहेगी होगी तो पिछली दफा वो अब भी की पूर्ति होगी और उससे ज़्यादा विकास होगा। अब की बार तीसरी बार तीसरी बार सरपंच बनेगा। आज तीसरी बार। हैट्रिक।